प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ कर्मचारी कल्याण कोष। आप लॉगिन करते हैं, अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे उस जानकारी को हम देखते हैं। जैसे आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो जीमेल पर OTP प्राप्त नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। और यदि आपने नया अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो पासवर्ड क्या लिखेंगे, क्योंकि कई साथी रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। यदि आपने प्रोफाइल अभी तक अपनी अपडेट नहीं की है और पासवर्ड अपना भूल गए हैं, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर कोई पासवर्ड बनाया था, पासवर्ड आप भूल गए हैं, आपने प्रोफाइल अपडेट अपनी नहीं की है, प्रोफाइल अपडेट आप करना चाहते हैं तो कौन सा पासवर्ड आप यूज करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं साइट पर या पोर्टल के होम पेज पर अवर मेंबर्स में मोबाइल के माध्यम से या मोबाइल नंबर के माध्यम से सर्च करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड आपको नहीं पता है तो विशेष सूचना में आप देखें 14 दिसंबर 2025 सुबह तक किए गए सभी रजिस्ट्रेशन का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो यहाँ पर दिया गया है SHUB@123 है। कृपया अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और इस पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। लॉगिन के बाद कृपया अपना पासवर्ड तुरंत बदलकर सुरक्षित करें। नया पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। तो पासवर्ड आप भूल गए हैं लेकिन आपने अपना पंजीयन 14 दिसंबर 2025 के पहले किया था। प्रोफाइल अपडेट अभी तक नहीं की है। यदि प्रोफाइल अपडेट आपने कर ली है तो यह पासवर्ड कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जब आपने प्रोफाइल अपडेट की थी तो वहाँ अपना एक पासवर्ड बनाया होगा, उस पासवर्ड को आपको यूज करना होगा। पासवर्ड भूल जाते हैं तो जीमेल के माध्यम से आप अपना पासवर्ड दोबारा बना सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अवश्य देखें। 14 दिसंबर 2025 सुबह तक किए गए सभी रजिस्ट्रेशन का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड SH जिसमें S कैपिटल है HUB@123 है। इस पासवर्ड का आप उपयोग करें। यदि आपका रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 2025 तक का है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैसे प्राप्त करेंगे उस जानकारी को भी हम देखेंगे। तो इस पासवर्ड का उपयोग कर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट अवश्य कर लें, क्योंकि प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है। प्रोफाइल आप अपडेट नहीं करते तो जो और सुविधाएं पोर्टल पर ऐड की जानी हैं वह ऐड नहीं की जा सकती हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस सूचना को आप देख लें। आगे हम देखते हैं पासवर्ड। अब नए जो रजिस्टर्ड सदस्य होंगे उनका पासवर्ड क्या होगा। अब यहाँ पर भी एक सूचना दी गई है। प्रिय साथियों, PMUS कर्मचारी कल्याण कोष की सहयोग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जैसे ही कोई नया सहयोग प्रारंभ किया जाता है तो यहाँ पर यह सूचना प्रदर्शित होगी। इस सूचना को भी आप देखते रहें। अब हम देखते हैं यहाँ पर यदि आप लॉगिन करना चाहते हैं और पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो हमने पूर्व में देख लिया है कि यदि आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं की है तो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वही होगा जो हमने वहाँ पर देखा। अब देखें नए रजिस्टर्ड साथियों को। जिन साथियों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया है वह पासवर्ड क्या यूज करेंगे। तो हम रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंचते हैं। अब देखें यह नया पंजीकरण है। यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। आपने यदि नया रजिस्ट्रेशन किया है जो हमने पूर्व में सूचना में देखी थी दिनांक, उस दिनांक के बाद तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी भरेंगे आप। जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, पूरा नाम, पिता पति का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल और भी जानकारी यहाँ पर आपको भरना है। ईमेल सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि यदि आप ईमेल गलत यहाँ पर दर्ज कर देते हैं तो अपना पासवर्ड आप रीसेट नहीं कर पाते। तो ईमेल जब आप दर्ज करें तो उस पर विशेष ध्यान दें। आपका पता लिखें, व्यवसायिक विवरण सही भरें, नामांकित व्यक्ति का विवरण सही भरें और खाता सत्यापन। अब खाता सत्यापन में हम देखें यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होता है। अब जो नए रजिस्टर्ड सदस्य होंगे उन्हें पासवर्ड नहीं बनाना है, अर्थात अपना खाता सत्यापन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आप जन्मतिथि लिखेंगे वही आपका पासवर्ड होगा। आपकी जन्मतिथि ही आपका पासवर्ड है। यह जन्मतिथि से स्वतः भरा जाएगा। जो आपने जन्मतिथि ऊपर दर्ज की है, यहाँ जैसे हम देखें जहाँ पर आपने जन्मतिथि अपनी दर्ज की होगी, यहाँ जन्मतिथि दर्ज की है और जो भी आप जन्मतिथि यहाँ पर दर्ज करेंगे
वह जन्म तिथि ही आपका पासवर्ड होगी। अब जन्म तिथि किस फॉर्मेट में आप पासवर्ड में दर्ज करेंगे, तो जो भी आपकी जन्म तिथि है उसमें कोई भी चिन्ह का प्रयोग किए बिना, जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, जैसे आपका जन्म 1 मई 1995 का है, तो आप लिखेंगे 01051995, वह आपका पासवर्ड हो जाएगा। 01051995 वही पासवर्ड होगा आपका। आप जब पंजीयन करेंगे तो यहाँ स्वतः ही वह प्रदर्शित होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सूचना देख रहे हैं आपकी जन्म तिथि ही आपका पासवर्ड है। तो जो आपने बाद में पंजीयन किए हैं, जो हमने प्रारंभ में तिथि देखी थी उस तिथि के बाद, तो आपका पासवर्ड आपकी जन्म तिथि होगा। आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पंजीयन करते हैं, पंजीयन करने के उपरांत पासवर्ड आप भूल जाते हैं, कभी भी लॉगिन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप अपनी जन्म तिथि पासवर्ड में यूज करें, तो आपका PMUMS लॉगिन हो जाता है। तो जन्म तिथि ही अब आपका पासवर्ड होगा। यदि आप नए सदस्य हैं, पूर्व से जो पंजीकृत सदस्य हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, उनके लिए पासवर्ड जैसे ही आप PMUMS को ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो सूचना प्रदर्शित होती है, वहाँ पासवर्ड दिखाया गया है, उस पासवर्ड को यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। नीचे जब आप अपना पंजीयन करते हैं तो यह घोषणा का चेक बॉक्स है, इसे क्लिक करना होगा और पंजीकरण पूरा करें। पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पंजीकरण नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रदर्शित होगा, उसे आप अवश्य सुरक्षित रखें। अब आप अपना पंजीयन नंबर भी भूल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भूल जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करेंगे? तो जो यहाँ पर जो यूजर सर्विस है इस पर क्लिक करें, यूजर सर्विसेज पर आप क्लिक करें और अवर मेंबर्स पर क्लिक कर दें। अवर मेंबर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप अपनी यूजर आईडी प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम से भी खोज सकते हैं और मोबाइल नंबर से खोज सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप मोबाइल नंबर लिखते हैं, मोबाइल नंबर से डायरेक्ट आपकी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह प्रदर्शित हो जाता है। तो यहाँ मोबाइल नंबर हमने लिखा, आप देख रहे हैं पहले नंबर, पंजीकरण संख्या यहाँ पर प्रदर्शित हुई है, यह आपकी पंजीकरण संख्या होगी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करने के लिए आप इस प्रक्रिया को यूज करें। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब नए साथी हैं आप, नए सदस्य हैं, तो आपका पासवर्ड आपकी जन्मतिथि होगा, और यदि पुराने सदस्य हैं तो आपका पासवर्ड आपने जो बनाया होगा वह यूज करना होगा। यदि आपने प्रोफाइल अपडेट कर ली है, प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, तो जो हमने पासवर्ड देखा था SHUB@123, उसका प्रयोग करके आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। तो जो आप पासवर्ड की समस्या है, पासवर्ड आप भूल गए हैं, पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। अब आपका जीमेल यदि सही नहीं है, पासवर्ड रीसेट करने के लिए यदि OTP आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ उस समस्या का समाधान आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो या फिर हम देखें, यहाँ ऊपर आप क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक कर दें, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़ोन नंबर दिया गया है और सपोर्टेड ईमेल आईडी भी दी गई है। यहाँ पर भी आप जो ईमेल आईडी है इस पर अपनी समस्या बता सकते हैं। और यहाँ जो नीचे लिखा है, कृपया व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें, यह सूचना दी गई, इस पर हमें संदेश ही भेजना है, जो व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जो यहाँ पर व्हाट्सएप हेल्पलाइन दी गई है, इस नंबर पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। पासवर्ड से संबंधित समस्या हो, लॉगिन से संबंधित समस्या हो, उस समस्या का समाधान आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो PMUMS में आपकी किसी प्रकार की समस्या है, पासवर्ड से संबंधित समस्या हमने देखी, और भी आपकी अन्य समस्याएं हैं, तो इस नंबर का उपयोग करते हुए आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। चैनल पर विजिट करते रहें,
नई नई जानकारियाँ देखते रहें। धन्यवाद।